Welcome to English Solutions. Today we will be studying the poem Money by William H. Davis. This will be the last poem because the other two poems 2.7 and 2.8 named She Walks in Beauty and Small Towns and Rivers have been reduced for this academic year due to pandemic. तो हम देखते हैं कि ये जो नज़म है मनी विलियम एच डेविस की, वो इस साल के लिए इस एकेडमिक ईयर के लिए ये लास्ट पोएम रहेगी पोएट्री सेक्शन की, जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगी. इसके बाद की जो दो पोएम हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी और स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, वो रिड्यूस हो गई हैं. उनको एलिमिनेट किया गया है पैंडमिक की वजह से. जो सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो दो पोएम्स इसीलिए इस साल नहीं पढ़ाई जाएंगी. ये बहुत छोटी सी नज़म है लेकिन बहुत अहम है. एक अहमियत यहाँ पे हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस बयान करती हैं. जिनके पास पैसा है और जिनके पास नहीं है. जिनके पास पैसा है उनका इमोशनल स्टेट क्या होता है और जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या होता है. और पैसा जाने के बाद पैसे की कदर खुलती है, पैसे की अहमियत समझती है. इस बात को इस नज़म के ज़रिए समझाया गया है. हम विलियम डेविस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं जिससे कि हमको समझ में आएगा कि क्यों विलियम डेविस ने इस तरह की नज़म लिखी है, मनी ये नज़म लिखी है. तो विलियम डेविस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग. विलियम एच डेविस 1871 to 1940. William Davis was a Welsh poet and a writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and the United States. He became a peddler and street singer in England. After several years of wandering life, he published his first volume, The Soul's Destroyer and Other Poems. विलियम डेविस जो है ये एक वेल्श पोएट है. वेल्श उन्हें कहा जाता है जो ब्रिटेन के वेल्स इलाक़े में रहते हैं. वेल्स एक मकाम है, एक एरिया है, वहाँ के रहने वालों को वेल्श कहते हैं. लेकिन इन्हें हम ब्रिटिश सिटीजन्स, दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स, ये यूके के ही होते हैं वेल्श जो होते हैं. तो ये एक वेल्श राइटर है और उन्होंने अपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, सिग्निफिकेंट पार्ट, बड़ा हिस्सा ट्रैम्प और होबो की तरह गुजारा. ट्रैम्प और होबो दोनों का मतलब एक ही है. तो क्या है ट्रैम्प और होबो का मतलब? ट्रैम्प और होबो का मतलब ये है वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड किसे कहते हैं? वेगाबॉन्ड कहते हैं भटकने वाले को, एक बंजारे को जो यहाँ से वहाँ फिरता रहता है, उसे हम वेगाबॉन्ड कहते हैं. यानी कि अ पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब, हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पेनीलेस पर्सन, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, वो शख्स जो एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहता है, ऐसे शख्स को हम ट्रैम्प, होबो या वेगाबॉन्ड कहते हैं. तो ये राइटर जो है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ से वहाँ घूमता था. उसके बाद वो एक पेडलर बन गया. पेडलर यानी क्या? पेडलर मतलब हॉकर. हॉकर यानी क्या? वो शख्स जो किसी गाड़े पर या किसी व्हीकल पर अपना सामान डालकर, अपने बेचने की अशिया डालकर यहाँ वहाँ जाकर सामान बेचता है. स्पेशली हम उससे कहेंगे पेडलर जो सर्कस या मेले जो होते हैं, कार्निवल्स जो होते हैं, उनके साथ घूम घूम कर अपना सामान बेचता है. यानी कि हॉकर्स हु ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन स्पेशली विद अ कार्निवल और सर्कस. तो बाद में ये पेडलर बन गया और स्ट्रीट सिंगर भी, यानी कि रोड पर गाने जो गाते हैं. हमारे पास रोड पर गाने सिर्फ फ़कीर गाते हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ पे ये एक पेशा होता है जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पर लोग ठहर कर अपना हुनर दिखाते हैं, अपनी स्किल, अपना आर्ट जो होता है गाने का वो
ठहर कर पब्लिक प्लेसेस पर दिखाते हैं और उसके बाद लोग उन्हें पे करते हैं उस चीज़ के लिए। इन्होंने अपनी पहली जिल्द शाया की जिसका नाम है, कई सालों के भटकने के बाद इन्होंने अपनी पहली जिल्द शाया की जिसका नाम है द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स। यहाँ पे SOUL सोल्स यानी कि रूह, डिस्ट्रॉयर यानी कि बर्बाद करना या तबाह करना। द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम नाम की इन्होंने जिल्द शाया की। ये जो प्रेजेंट नज़म है इसके बारे में लिखते हैं कि द पोएम टेल्स अस अबाउट द रिच मैन हु वांट टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड द रियल हैप्पीनेस। It is when we do not have money or have lost our money we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he doesn't have money, he has true friends though they may be few. इस नज़म में शायर एक रईस आदमी के बारे में लिखता है, एक रईस आदमी के बारे में बयान करता है जो गरीब बनना चाहता है ताकि उसे सच्ची खुशी मिले, ताकि उसे हकीकी खुशी मिले। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, जब इंसान का पैसा ख़त्म हो जाता है या लुट जाता है, तब इंसान को पैसे की अहमियत समझ में आती है, समझ में आता है कि पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर आखिर में पोएट ये कहता है कि पैसा भले ख़त्म हो जाए लेकिन पैसे के ना होने से हमें सच्चे दोस्त मिल जाते हैं। यानी कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके दोस्तों की शक्ल में कई फरेबी लोग आपके आसपास दोस्त बनकर आ जाते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो बहुत कम दोस्त आपके पास बच जाते हैं जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। अब दोस्तों का जो कंसेप्ट है हमारे पास उसको बहुत ही रफ़ तरीक़े से यूज़ किया जाता है। यानी कि हमारा पड़ोस भी है तो हम उसे फ्रेंड कहते हैं, जबकि वो नेबर होता है। हमारा कोई दूर के रिश्तेदार भी हैं तो हम कहते हैं फ्रेंड, लेकिन वो रिलेटिव होता है। हमारे साथ कोई पढ़ता है तो वो क्लासमेट होता है, उसे भी हम फ्रेंड कहते हैं। और हमारे साथ जो काम करता है वो कलीग होता है, लेकिन हम उसे भी फ्रेंड कहते हैं। तो फ्रेंड इतना ईज़ीली मिल जाने वाला शख्स नहीं है। फ्रेंड्स तो रेयर होते हैं जो आपके सच्चे साथी होते हैं, जो आपके दुख में काम आते हैं, जो आपके बिन कहे बहुत सारे इमोशंस को समझ जाते हैं। और जब आप बहुत नीड में होते हैं, जब आपके कोई साथ नहीं देता, तब आपके ट्रू फ्रेंड्स आपके साथ खड़े होते हैं। तो राइटर को ये रियलाइज़ होता है जब उसके पास पैसा नहीं है, तब उसे सच्चे दोस्त कौन हैं ये उसे पता चलता है। पोएम की तरफ आते हैं। When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. देखिए, पहले ही स्टैंज़ा में राइटर ड्रॉबैक्स दिखा रहा है पैसे होने के। यानी कि जब उसके पास पैसा था, व्हेन आई हैड मनी ओ, जब मेरे पास पैसा था तो मुझे कोई खुशी नहीं थी। आई न्यू नो जॉय, तब मुझे कोई खुशी नहीं थी। टिल आई वेंट पुअर, जब मैं गरीब हुआ। टिल आई वेंट पुअर यानी कि जब मैं गरीब हुआ तो ही मुझे खुशी का एहसास हुआ। जब तक के पैसा था मुझे कोई खुशी का एहसास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फॉर मैनी ए फॉल्स मैन एज ए फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। जब मेरे पास पैसा था तो कई लोग, झूठे लोग, मेरे दोस्त बनकर दिन रात मेरे दरवाज़े पर खटका मारते थे, यानी कि मेरे घर पर आ जाया करते थे। उनका मकसद दोस्ती निभाना नहीं होता था, वो इस शख्स के खातिर नहीं आते थे। उनकी दोस्ती इस शख्स से नहीं थी बल्कि उसके पैसे से थी, रुतबे से थी, ओहदे से थी। वो कोई ना कोई अपना काम निकलवाने के लिए, कोई ना कोई मतलब से, कोई ना कोई मफाद से इस शख्स के आसपास हुआ करते थे और दोस्त का लिबास दोस्त बनकर आते थे। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow.
Because a man is dead, I dared not speak to let this false world know. फिर, then यानी कि तब, felt I, तब मुझे ऐसा लगा, that like a child that holds, तब कब की बात की जा रही है, जब मैं अमीर था, तब मुझे ऐसा लगा, एक बच्चे के जैसा लगा जिसके पास ट्रम्पेट है, एक बाजा है। ट्रम्पेट यानी कि एक माउथ ऑर्गन होता है। यूजुअली आपने बैंड बाजे वालों के पास देखा होगा कि एक माउथ ऑर्गन होता है, एक पोंगा टाइप होता है, राउंड एक बड़ा माउथ ऑर्गन होता है। वो लोग उंगलियों से एयर का प्रेशर बनाते हैं और फिर उसमें से आवाज़ आती है। तो कई वैरायटी के माउथ ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम कॉर्नेट, हॉर्न, क्लैरियन ऐसे कई नाम से जाने जाते हैं, यानी कि एक किस्म का बाजा जो मुंह से ब्लो किया जाता है। तो कहता है कि तब मुझे, जब मैं अमीर था तो एक बच्चे की मानिंद मुझे मेरी कैफियत थी, जिसके पास बाजा तो हुआ करता था लेकिन उससे कहा जाता था इस बाजे को बजाना नहीं है, नॉट टू ब्लो, इस बाजे को बजाना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि मेरे पास पैसा था लेकिन मेरी हालत बच्चे की मानिंद थी, क्योंकि मुझे रोका जाता था, मेरे ऊपर कई पाबंदियां थी, कई रिस्ट्रिक्शंस थे, मेरे पास कोई लिबर्टीज़ और फ्रीडम नहीं थे। यानी कि जब आप एक क्लास के हो जाते हैं, जब आपका एक स्टेटस होता है, आपका रुतबा होता है, ओहदा होता है, आप सोसाइटी में जाने माने शख्सियत होते हैं, तो आप कुछ भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं, बहुत सारी आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है, आपको प्रोटोकॉल, रूल्स, नॉर्म्स फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी लिबर्टीज़, बहुत सारी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसके ऊपर लिमिटेशन आ जाता है। तो इसीलिए राइटर कहता है कि मुझे एक बच्चे की मानिंद लगता था जिसके पास खिलौना तो दिया गया है लेकिन उसे बजाने से मनाही की गई है। Because a man is dead, I dare not speak to let this false world know. यहाँ पे बिकॉज ए मैन इज़ डेड से मतलब ये नहीं है कि आदमी कोई मरा हुआ है, बल्कि इससे मुराद ये है कि इसके अंदर का शख्स, इसके अंदर का जो ओरिजिनलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, इसके अंदर की ख़ुद की जो शख्सियत है वो ख़त्म होती जा रही थी पैसे की वजह से। वो दुनिया के लिए जी रहा था, दुनिया के दिखावे के लिए जी रहा था, लेकिन उसे दुनिया से ये कहने की हिम्मत नहीं थी। उसे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को वो इस झूठी दुनिया के सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता था जब इसके पास पैसा था। Much have I thought of life and seen how poor man's heart are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morning till night. मैंने ज़िंदगी को बहुत सोचा, मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा और बहुत देखा। मैंने देखा कि कैसे गरीब लोगों के दिल हल्के फुल्के होते हैं। यहाँ पे एवर लाइट से मुराद है बेफ़िक्र, फ्री ऑफ टेंशन, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उनके ऊपर कोई समाज की बंदिशें, पाबंदियाँ वग़ैरह नहीं होती हैं। वो दिन भर अपनी मर्ज़ी से, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं और खुश रहते हैं। लाइट, उनके दिल लाइट रहते हैं, बेफ़िक्र रहते हैं, बोझ के तले दबे हुए नहीं होते हैं। और इनकी घर की ख़वातीनें भी लाइट होती हैं, टेंशन फ्री होती हैं। वो मक्खियों की तरह गुनगुना रही होती हैं, भिनभिना रही होती हैं, यानी कि इनके ज़िंदगी में कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन होता है। इनके दिलों में, ज़िंदगियों में इत्मीनान रहता है, क़रार रहता है, सुकून रहता है। और यही सुकून की वजह से इनके दिल हल्के फुल्के रहते हैं। So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor men think I need not go up so much as rich men should come down. राइटर ने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया कि
अमीर लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यानी कि इनके फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है वो बंधे हुए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनको पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, इनको पूरी तरह से लिबर्टीज़ नहीं है, ये अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का खुलकर इजहार नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा जब इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि अमीरों की ज़िंदगी कैसी होती है और इसने देखा कि गरीबों की ज़िंदगी कैसी होती है, ये हमेशा खुश रहते हैं, तो इस एनालिसिस पर, इस ऑब्ज़र्वेशन पर राइटर कहता है कि मैं जब गरीबों को हंसता हुआ देखता हूँ, उनकी खुली हंसी सुनता हूँ, और मैं जब अमीरों को देखता हूँ और उनके भवें चढ़ती हुई देखता हूँ, कोल्डली फ्रोन यानी कि भवें चढ़ाना, गरीब खुलकर हंसते हैं और अमीर जो हैं वो भवें चढ़ाते हैं, यानी कि वो हमेशा सोच और फ़िक्रों में घिरे होते हैं, तब मुझे ये सोच आती है, मैं सोचता हूँ, पुअर मैन नीड नॉट गो अप, गरीबों को ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर से मुराद है अमीर नहीं बनना चाहिए, यानी कि रिचनेस की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, अमीर नहीं बनना चाहिए और अपना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदलना चाहिए। तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? पैसे की तो ख्वाहिश सबको होती है, क्योंकि पैसे से कंफर्ट्स आ सकते हैं, लग्जरीज़ आ सकते हैं, लेकिन राइटर का कहना यह है कि कंफर्ट्स और लग्जरीज़ यानी कि आसाइशें जो होती हैं, आराम की चीज़ें जो होती हैं, ये खुशी नहीं दे सकती। हाँ, ये फ़िज़िकल कंफर्ट दे सकती हैं, लेकिन मेंटल पीस और हार्मनी ये तो आपको आपके ख़ुद का सेटिस्फैक्शन है, आपका ख़ुद का स्टेट ऑफ माइंड है। तो लिहाजा राइटर ये सोचता है कि गरीबों को ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि अमीर नहीं बनना चाहिए। हाँ, अमीरों को गरीब बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए अमीरों को गरीब? क्योंकि गरीब लोग ही खुश होते हैं, वही बेफ़िक्र रहते हैं, उन्हें ही सुकून से नींद आती है, वो दिन भर काम कर कर थक कर सो जाते हैं, उनको फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है। लिहाजा अमीर अगर से गरीब होना चाहें या अमीर गरीब बन जाएं तो भी चलेगा, लेकिन गरीबों को अमीर नहीं होना चाहिए। और लास्ट स्टैंजा में राइटर कहता है, व्हेन आई हैड मनी ओ माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू, जब मेरे पास पैसा था तब मेरे कई दोस्त झूठे साबित हुए, नकली साबित हुए। प्रूव्ड यानी कि साबित होना, अनट्रू यानी कि सच्चे साबित नहीं हुए, झूठे साबित हुए। बट नाउ आई हैव नो मनी, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू, आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन वो कम दोस्त सच्चे दोस्त हैं। इस स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में फ्रेंडशिप की अहमियत को भी बयान किया गया है। फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंडशिप क्या होती है। हर कोई आपके साथ उठने बैठने वाला फ्रेंड नहीं हो सकता। आपके साथ जो क्लास में पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं वो आपके कलीग हैं, आपके जो पड़ोस में रहते हैं वो नेबर्स होते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स तो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, जो आपसे अटैच्ड होते हैं, बिना मतलब के, बिना मफाद के, बिना मकसद के, जो आपके अच्छे और बुरे में साथ देते हैं, जो आपके गलत करने पर आपको गलती से रोकते हैं, जो आपको सही मशवरा देते हैं, जो आपको सही और गलत का फ़र्क समझाते हैं, जो आपके गम में और तकलीफ़ में आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी हिम्मत बंधाते हैं, जो आपको फ़ायदे और नुकसान की राय देते हैं, और जो आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। इन रिटर्न जो होता है वो रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका साथ हो, आपकी फ्रेंडशिप हमेशा बरकरार रहे। फर्स्ट 2 स्टैंजाज में हम देखते हैं कि पोएट जो है वो रिचनेस के ड्रॉबैक्स को एक्सप्रेस करता है, और
सेकंड टू स्टैंजाज में यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टैंजाज में गरीबी के मेरिट्स को बयान करता है. फर्स्ट टू स्टैंजाज एक्सप्रेसेस ड्रॉबैक्स ऑफ रिचनेस, सेकंड टू स्टैंजाज एक्सप्रेसेस मेरिट्स ऑफ बीइंग पुअर, एंड द लास्ट स्टैंजा इज़ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी ऑफ क्लास. यानी कि आखिरी स्टैंजा में आपको हैव्स एंड हैव नॉट्स यानी कि अमीर और गरीब का फ़र्क, और अमीर रहने से आपको क्या होता मिलता है और गरीबी में आपको क्या हासिल होता है. गरीब जब आप रहते हैं तो आपको सच्चे दोस्त मिलते हैं, ये रियलाइज़ करवाते हैं. सो यहाँ पर हमारी ये पोएम मनी ख़त्म होती है. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पूरे पोएटिक डिवाइसेस लेंगे प्रोबेबली. चलिए, थैंक यू. कितने 20 मिनट.